अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू याकूब विद याकूब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है ऐसे 3 मिथ्स को लेकर जो बिगनर को ही नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर को भी तंग करती रहती है। अगर आपको भी लगता है कि फ्रीलांसिंग में सिर्फ और सिर्फ राइटिंग ही चलती है या किसी एक ही क्लाइंट पर डिपेंडेंट रहना ठीक है या नहीं, या सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स के पास टाइम नहीं होता कि वो कोई और काम भी कर सके, तो ये आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक आपने इसको देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना कोई क्वेश्चन हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनवाना चाहते हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी क्वेश्चन को मेंशन कर दें। आपके क्वेश्चन को भी हम अपनी पॉडकास्टिंग का हिस्सा बना सकते हैं। तो चलते हैं हम इससे याकूब की जानिब और पूछते हैं उनसे आज का पहला सवाल। तो याकूब भाई, पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, क्या कंटेंट राइटिंग ही फ्रीलांसिंग में चल सकती है? बाकी जो स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कोडिंग हो गया, इनकी डिमांड कम है। बिल्कुल गलत। राइटिंग इज जस्ट द बेस। राइटिंग आपकी बेस है और जो बाकी जो स्किल्स हैं जैसे कोडिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब बिल्डिंग हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, ये ऐसी स्किल्स हैं जिनकी डिमांड मार्केट में राइटिंग से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो डिजाइनिंग हो या डेवलपमेंट हो, इसमें फ्रीलांसर ज्यादा चार्ज करते हैं। रीजन इज दैट कि ये काम कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू कंटेंट राइटिंग, और इसकी डिमांड भी ज्यादा है और इसमें आपको पेमेंट भी ज्यादा मिलती है। हकीकत यह है कि कंटेंट राइटिंग आसान आपको इसलिए लगती है इसमें फ्रीलांसिंग, क्योंकि इसे करना आसान है, लिखना आसान है। किसी भी चीज के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको जस्ट आपने पीस ऑफ पेपर पे मेंशन कर देना है, तो दैट विल बी आपका राइटिंग कंटेंट बन गया। और इस वजह से ये आसान लगता है। और डिमांड हर उस स्किल की है फ्रीलांसिंग में जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो डिजाइनिंग हो। किसी भी फील्ड में आप किसी दूसरे पर्सन को आप सर्विस दे रहे हैं तो दैट विल बी कंसीडर एज फ्रीलांसिंग। टिप मैं आपको यहां पर ये देना चाहूंगा, आपके पास कोई भी स्किल है, आप उसको स्टार्ट करें, सोचे मत, उसको शुरू करें और देखें कि आप कौन सी प्रॉब्लम किसी पर्सन की सॉल्व कर सकते हैं। वही आपकी प्राइमरी नीश बन सकती है जो कि कल को आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर के तौर पर सामने दुनिया के ला सकती है। याकूब भाई, दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि क्या हम एक ही क्लाइंट के साथ काम करते रहें, लंबे अरसे तक चलते रहें और नए क्लाइंट्स हम हंट ना करें? हरगिज नहीं। लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जो आपके साथ काफी देर से काम कर रहे हैं, ऐसे क्लाइंट्स आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो सकते हैं। रीजन इज दैट कि एक नए बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता जितना पुराने पर्सन पे होता है। अगर मेरी आप ओपिनियन लेते हैं तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप पुराने क्लाइंट्स को छोड़ दें और नए की तरफ भागना शुरू कर दें। इसकी एग्जांपल कुछ आप यूं समझे कि एक क्लाइंट है, उससे आपको फ्रीक्वेंटली काम आता है, वो छोटे छोटे टास्क आपसे करवा रहा है, और ये छोटे छोटे टास्क चाहे दिन के 4-5 ही हो, ये उन बड़े क्लाइंट से बेहतर है जो कभी कभी आपके पास आते हैं। रिस्क का फैक्टर तब इन्वॉल्व होता है जब आप एक क्लाइंट पर डिपेंड करके बैठ जाते हैं और 100% उसी पर फोकस किया होता है, नए क्लाइंट को आप हंट नहीं कर रहे होते, तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम होती है कि अगर इस क्लाइंट के साथ कोई इश्यू होता है, मिसहैप होता है, तो फिर आप कहां खड़े होंगे। सो अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करें। ये चीज आपको कल को किसी बड़ी परेशानी से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको बचा सकती है। मैं अगर आपको टिप्स दूंगा तो आपको ये कहूंगा कि 2-3 आप रेगुलर क्लाइंट्स रखें जो आपको कॉन्टिन्यूसली काम दे रहे हैं। इससे आपका जो वर्क फ्लो है और इनकम स्ट्रीम है वो चलती रहेगी, और साथ साथ आप नई लीड्स भी जनरेट करते रहें ताकि आपके पास इस तरह के मजीद क्लाइंट्स आते रहें और आपका पूरा एक सोर्स ऑफ इनकम, एक रेगुलराइज और हैंडसम अमाउंट आपको मंथली बेसिस पर प्रोवाइड कर सके। देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन मैं खुद आपसे पूछना चाहूंगा कि एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर क्या बिजी रहते हैं हर टाइम? उनके पास फ्री टाइम नहीं होता? बिल्कुल गलत। फ्रीलांसिंग का मेन मतलब ये होता है कि ये बंदा अपने टाइम का खुद मालिक है, खुद से डिसाइड करना है कि मैंने कितना काम करना है, कब नहीं करना। ये कैसे पॉसिबल है कि इस पर्सन के पास टाइम नहीं होगा? जो फ्रीलांसर अपने काम को समझ जाता है, अपने टाइम को मैनेज कर लेता है और एक सिस्टम क्रिएट कर लेता है, उसके पास टाइम ही टाइम होता है उन लोगों की निस्बत जो जॉब्स कर रहे हैं। और ये भी एक रियलिटी है कि सक्सेसफुल फ्रीलांसर जो होता है ना, वो आम जॉब करने वाले लोगों से ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। हकीकत यह है कि शुरू में अगर एक फ्रीलांसर आपको नजर आता है कि ये बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता है, इसके पास टाइम नहीं है, तो वो जस्ट तब तक है जब तक वो सिस्टम नहीं बनाता। एक बार सिस्टम बन गया, उसके बाद सिस्टम में जो भी लोग आकर काम कर रहे हैं वो काम में लगे हुए हैं और ये फ्रीलांसर है वो ऊपर बैठ के जस्ट उनको मैनेज कर रहा है। टिप मैं यहां पर ये देना चाहूंगा, अपने काम को मैनेज करें,
सिस्टम बनाएं और क्लाइंट्स को भी आपने टाइम बाय टाइम इस चीज को एक्सप्लेन करते रहना है कि सर ये मेरी टाइम बाउंड्री है, इसके दौरान आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको फौरी रिप्लाई बैक करने के लिए रेडी हूं। इससे क्या होता है कि क्लाइंट को भी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करता है और आपको भी पता होता है कि इस टाइम पर मैं अवेलेबल हूं, इस टाइम पर अवेलेबल नहीं हूं, और फाइनली आप बर्नआउट से बच जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने कुछ मिथ्स को लेकर बात की। कमिंग एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल कंफ्यूजन पर, प्रपोजल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करना और डिफरेंट टाइम जोन का मसला। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये चाहे आप बिगिनर हैं चाहे आप प्रोफेशनल हैं, आपके माइंड में आते रहते हैं। इनका आंसर अगर आपको चाहिए तो कमिंग पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन भी पॉडकास्ट का हिस्सा बने तो कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने क्वेश्चन को मेंशन कर दें। कमिंग पॉडकास्ट में आपका क्वेश्चन भी शामिल हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और देखना मत भूलिएगा आपका अपना शो याकूब विद याकूब।